फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कुल मेरा पैगंबर कह दीजिए अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मालिकल मुल्क, सारे मुल्क के मालिक, मालिकल मुल्क सारी सुल्तनत के मालिक, मालिकल मुल्क सारी बादशाहत के मालिक, तुअतिल मुल्क मन तशा, तू देता है अता करता है बादशाही जिसे चाहता है, व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू छीन लेता है बादशाही जिससे चाहता है, व तुइज़्ज़ु मन तशा, और तू इज्जत से नवाजता है, इज्जत अता करता है, मन तशा जिसे तू चाहता है, व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहता है जलील कर देता है, जिल्लत में मुब्तला कर देता है। बियदिकल खैर, सारी खैर भलाई अल्लाह तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू ही अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। तूलिजुल लैला फिन्नहार, तू दाखिल करता है रात को दिन में, व तूलिजुन नहार फिल लैल, और तू दाखिल करता है दिन को रात में, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तू निकालता है जिंदे को मिनल मय्यित मुर्दे से, व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दे को जिंदा से, व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, और तू रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है बिग़ैर हिसाब, बेहिसाब, अनगिनत, बेशुमार। कितनी शान है अल्लाह की। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये सूरत आले इमरान की तकरीबन 96 आयात जो हैं, ये पता है किस पस मंजर में उतरी हैं? ये ईसाइयों का वफद नजरान से अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करने आया था, बहस करने आया था ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत पर और इब्नुल्लाह होने पर बहस करने आया। तो उनके आने से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 96 आयात उतार के अपने पैगंबर को उनके एक एक एतराज का जवाब बतला दिया, एक एक सवाल का। तो उस पसे मंजर में इन आयात को जरा देखिए कि ईसाइयों ने कहा कि अगर हम इस आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें और ईमान ले आए तो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान क्या होगा? नबूवत हमारे खानदान से मुंतकिल हो जाएगी बनी इस्माइल में, कुरैश में नबूवत वहां चली जाएगी। दूसरा नुकसान ये होगा जब नबूवत उनकी चलेगी तो फिर हुकूमत भी उनकी होगी, तो हमसे ये इक़्तिदार, ये इज्जत हमसे चली जाएगी। इसलिए हम मानते नहीं, ताकि इज्जत और इक़्तिदार रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात को उतार के फरमाया, मेरा पैगंबर खुल के ऐलान कर दीजिए कि सुल्तनतों और बादशाहतों का मालिक कौन है? वो जिसे चाहता है नवाज देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। नबूवत जिसे चाहता है दे देता है। ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर कि तुम नहीं चाहोगे तो वो नबी नहीं बनेगा। तुम्हारे चाहने से थोड़े ही नबी बनते हैं, नबी रब के बनाने से बनते हैं।
अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन किराम ने एक और बात भी लिखी है यहां इसके नुज़ूल में। एक तो ये पसे मंजर मैंने जिक्र किया, एक दूसरा भी देख लीजिए। ग़ज़वा खंदक के मौका पर जब खंदक की खुदाई जारी है तो बेसर सामानी का आलम है, दुनिया की सारी फौजें मदीना पर टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी जा रही है मदीना के बाहर, ताकि दुश्मन एकदम अंदर ना आ सके। इस खुदाई के दौरान एक इतना भारी पत्थर आ गया कि वो टूटता नहीं है, न उठाने से उठता है, न टूटने से, न तोड़ने से टूटता है। शिकायत अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की गई कि खुदाई के दौरान ऐसा पत्थर आ गया, क्या किया जाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कोदाल कहाँ है, कहाँ है कोदाल। फरमाया ये है। आप कोदाल लेते हैं और जब आप पहली ज़रब लगाते हैं तो पत्थर टूट जाता है और उससे ऐसी चिंगारी उठती है कि सारी फिजा रोशन हो जाती है, चमक उठती है। और जो ही चमक उठती है अल्लाह के पाक पैगंबर फौरन अल्लाह का नाम बुलंद करके कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कह के कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे फारस के महल्लात दिखा दिए हैं इस रोशनी में। जब दूसरी ज़रब लगाई फिर चिंगारी उठती है, फरमाया अल्लाह ने मुझे यमन और रूम के महल्लात दिखा दिए। ये अल्लाह मेरी उम्मत को अता करेगा, मेरे सहाबा को। सहाबा किराम भी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं। मुनाफिक हर चीज को गलत जाविये से देखता है, तो वो कहने लगे अजीब लोग हैं, दिफा का सामान नहीं खंदक खोद रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, वजूद ढांकने के लिए लिबास तक पूरा नहीं है, और क्या देख रहे हैं, फारिस और रूम जो दुनिया की सुपर पावरें और ताकतें हैं उनके महल्लात देख रहे हैं और उनको फतह करने के ख्वाब इनको नजर आ रहे हैं। इस्तेहजा करने लगे। अल्लाह ने ये आयतें उतार के ऐलान करवा दिया। क्या ऐलान? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मेरा पैगंबर कुल ऐलान कर दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ठीक है ए लोगो कि आज ये सुल्तनतें, बादशाहतें, कुव्वतें और इक़्तिदार उनके पास है, लेकिन ये तो मेरे रब के इख्तियार में, जब चाहेगा छीन लेगा और जिसे चाहेगा अता कर देगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कुल कह दीजिए अल्लाहुम्मा। आप दुआओं में अक्सर देखेंगे ये लफ्ज, ये कलमा आपको मिलेगा अल्लाहुम्मा। कौन सा जुमला? अब नमाज में पढ़ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अगर मैं ग्रामर के लिहाज से इस पे बहस करने लग जाऊं कि अल्लाहुम्मा किस लफ्ज से बना है, तो शायद बहुत सारे लोग उनकी समझ से ऊपर बात चली जाएगी, तो वो समझ नहीं पाएंगे। मैं आसान करके इसकी बात करता हूं और इसकी शान सुनिए जरा, इस जुमले और इस कलमे की। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह लिखते हैं अपनी तफसीर कुर्तुबी में, और शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह भी अपनी तफसीर में लिखते हैं। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा, ये अल्लाहुम्मा का जुमला जो है हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं तजमउद्दुआ। ओ हरिपुर वालों, पता है अल्लाहुम्मा का जुमला कितना जामे है? हजरत हसन बसरी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा तजमउद्दुआ,
कि जब आप अल्लाहुम्मा कह के अपने रब को पुकारते हैं तो ये लफ्ज अल्लाहुम्मा सारी दुआओं को जमा कर लेता है। इतना जामे लफ्ज है, तजमउद दुआ, ये पूरी दुआओं को क्या कर लेता है, ये जामे तरीन लफ्ज है। और इसकी जामियत पे उलमा सलफ सालिहीन मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है। उनमें से एक है अबू रजा अल अतारदी रहमहुल्लाह, फरमाते हैं इन्नल मीम फी कौलिही अल्लाहुम्मा, के लफ्ज अल्लाहुम्मा में ये जो मीम मुशद्दद है, इस मीम मुशद्दद को लाने का मकसद क्या है? वो फरमाते हैं फीहा तिसअतु व तिसऊना इस्मम मिन अस्माइल्लाहि ताला, लफ्ज अल्लाहुम्मा में अल्लाह के 99 नाम मौजूद हैं। इतना जामे लफ्ज है, अल्लाहुम्मा में अल्लाह के 99 अस्माउल हुस्ना मौजूद हैं। और नजर बिन शुमैल ये ताबईन में से हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इनका कौल नकल करके कहते हैं मन काला अल्लाहुम्मा, जिस बंदे ने दुआ में अपने मालिक के सामने इल्तिजा करते हुए ये जुमला का अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह फरमाया, तो फ़क़द दआ बिजमीइ अस्माइही, तो समझ ले कि उसने अल्लाह को पुकारा है अल्लाह के सारे नामों के साथ। फ़क़द दआ अल्लाह बिजमीइ अस्माइही, तो गोया कि उसने अपने अल्लाह को अल्लाह के सारे नामों के साथ पुकारा। इतना जामे तरीन जुमला ला के फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह मालिकल मुल्क, तू ही मालिक है अल मुल्का, सिर्फ मुल्क नहीं का अलिफ लाम लगा के कह दिया कि तू ही सारी सुल्तनतों का मालिक है, पूरी दुनिया सारे जहान दुनिया और आखिरत का मालिक कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, आप कहेंगे मुल्क तो दुनिया में बड़े हैं, लेकिन इन सारे मुल्कों का हकीकी मालिक कौन है? मालिकल मुल्क, ए सुल्तनतों के बादशाह, ए मालिक मुल्कों के बादशाह, तो अतिल मुल्क मन तशा, जब तू बादशाह है तो तू जिसे चाहता है मुल्क देता है, सल्तनत देता है, बादशाहत देता है। अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमहुल्लाह बड़ा प्यारा जुमला लिखते हैं, कुर्बान जाऊं कितना खूबसूरत जुमला है। अल्लामा नीलवी शाह साहब रहमहुल्लाह भी उन्हीं से नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि पुराने दौर से एक गलत अकीदा चला आ रहा है, और वो गलत अकीदा ये चला आ रहा है कि लोगों का नजरिया था कि हाकिम जो बादशाह होता है मुल्क का, ये अल्लाह का मजहर होता है, यानी पूरा इलाह ना भी हो तो ये इलाह आधा इलाह होता है, नऊजुबिल्लाह। और यही वजह है कि मिस्र के फिरौनों को लोग क्या करते थे? इलाह समझ के पूजा करते थे। और हिंदुस्तान में भी राजे और महाराजे, इनको भी अवतार समझा जाता था। जापान के अंदर भी आज तक उनके एक हाकिम और बादशाह को ऐसे ही अवतार और एक इलाह के नजरिए से देखा जा रहा है। तो अल्लाह ने इस आयत में सारे गलत अकीदों पे रद्द कर दिया कि ये बादशाहतें, ये हुकूमतें, ये इख्तिदार, ये भी मेरी बाकी नेमतों की तरह एक नेमत है। मैं जिसे चाहता हूं दे देता हूं, जिससे चाहता हूं। ये उलूहियत की सिफत नहीं है कोई बादशाह दुनिया में बन जाए। मालिक हकीकी कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दीजिए ए बादशाह सुल्तनतों के मालिक,
तुअतिल मुल्क मन तशा, तू जैसे चाहता है सुल्तनत बादशाहत देता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे तू चाहता है बादशाहत छीन लेता है। सारा कुछ होते हुए छीन के भी बता देता है, कभी बादशाहत पे रख के जूते मरवा देता है। तुअतिल मुल्क मन तशाउ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और तू जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत मायदा है और इसकी आयत नंबर 17 है। कुरान पढ़ने लगा हूं। अल्लाह का कुरान कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा, वलिल्लाहि मुल्कुस समावात, जारे मजरूर की तकदीम ये हसर और तखसीस को पैदा करती है। फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, खास अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों जमीन की। वमा बैनहुमा, और जो आसमानों जमीन के बीच में दरमियान में इन सारी चीजों का बादशाह कौन है? मालिक व मुख्तार कौन है? अल्लाह है। यखलुकु मा यशा, वो पैदा करता है जो चाहता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है तू बादशाहत छीन लेता है। रूम को, फारस को कैसर और किसरा बादशाह थे, इनको रब ने नवाजा भी। बड़े जमाने पर इनका इख्तिदार था, इन्हीं का डंका बजता था। किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि कैसर और किसरा भी कभी शिकस्त खा जाएंगे। लेकिन जब रब लेने पे आया, छीनने पे आया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्का के और अरब के मेरे मोहम्मद के दरवेश सहाबा से छीन के दिखा दिया। इनके जरिए फतह करके दिखा दिया कैसे छीना जाता है। जब ईरान फतह हुआ तो एक ऐसा अजीब और गरीब किस्म का कालीन मुसलमानों के हाथ लगा, और अल्लामा शिबली नोमानी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल फारूक में उस कालीन का, उस कारपेट का नाम लिखते हैं कि उसका नाम भी उसका नाम बहार था। क्या नाम था? फारसी लोग थे। और आज तक आप देखते हैं ईरानी कालीन आज भी बड़ी कीमत रखते हैं। तो इन्होंने कालीन बनाया था, और वो कालीन बहार उसको क्यों कहते थे? उसकी बनावट ऐसी थी, जब ईरानी बादशाह सहरा में चला जाता और मौसम खज़ा में, तो खज़ा के मौसम में जब उस कालीन को बिछा देते, हद्दे निगाह तक वो बिछ जाता, और दूर दूर तक यूं लगता था कि खज़ा नहीं बहार का मौसम है। कालीन का नाम बहार रखा। जब वो फतह हुआ, माले गनीमत में अल्लाह ने वो मोमिनों के हाथ लगाया। मदीना जब वो कालीन पहुंचता है, अहले ईमान देखते हैं, दंग रह जाते हैं। ये कालीन बना है कि खज़ा में बहार बना दे, बिछाओ। तो जब ये कालीन आया तो अब मशवरा लिया जा रहा है क्या किया जाए इस कालीन का। है तो माले गनीमत में, इसका करें क्या? कुछ ने कहा जी इसको यूं ही रखते हैं, ये ममलकत का हो, ये ऐसे हो। हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे। फरमाया या अली, ए अली रजी अल्लाह तआला, आपकी क्या राय है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर से कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी राय है इसको इस तरह सालिम ना छोड़ा जाए कि उनकी शान और शौकत से लोग मुतासिर हों। इनको काट काट के मुजाहिदीन में इसके हिस्से तकसीम कर दिए जाए।
जिसका जितना हिस्सा बनता है कालीन में से वो काट काट के उनको दे दिया जाए। तो किसके तसव्वुर में था, लेकिन जब रब छीनने पे आया तो रब ने ऐसे छीन के बता दिया, तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे चाहता है बादशाहत देता है, मुल्क देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है। व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे तू चाहता है जिल्लत में मुब्तला कर देता है, जलील ख्वार कर देता है, रुसवा कर देता है। तो आयत क्या बतला रही है? एक तो आयत बतला रही है कि मशीयत किसकी पूरी होती है, चाहने वाला कौन है और उसी की चाहत पूरी होती है। दूसरी आयत क्या बतलाती है कि सबके अंदर तसर्रुफ किसका चलता है, अल्लाह का तसर्रुफ चलता है। और आयत बतला रही है कि ये इख्तियार, हुकूमतें, लेना देना किसके इख्तियार में है, अल्लाह के इख्तियार में है। और अल्लाह ये भी बतलाना चाहते हैं कि इज्जतदार वो है जिसे मैं इज्जत दूं, वो इज्जतदार है, उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसे मैं जलील कर दूं उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बादशाह ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह को गिरफ्तार किया, फतवा बदलो। क्या बदलो? फतवा बदलो। मदीना के इमाम हैं। जब मैं जन्नतुल बकी गया इन दिनों में उम्र के दौरान, तो मैंने बकी के कब्रिस्तान में, क्योंकि हमें तो अंदाजा नहीं लग रहा, वहां कब्रों पे लिखा हुआ तो कुछ नहीं होता, तो वहां का एक शख्स मेरे साथ था नमाज फजर के बाद, तो वो लेकर गया, बताने लगा ये इमाम मदीना इमाम मालिक रहमहुल्लाह की कब्र है, ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह को इस पादाश में कि फतवा बदलो हमारी मर्जी के मुताबिक, नहीं बदला, उनका मुंह काला करके शहर में घुमाया गया, गद्दे पर बिठा के चेहरा काला किया गया। तो बादशाह तो समझ रहा था कि मैं जलील कर रहा हूं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, रब ने इस हाल में भी उनको इज्जत के ताज पहना दिए। फरमाया तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत अल्लाह देता है। हाँ, उस मालिक के कायनात में, दुनिया के अंदर उसने इज्जत के असबाब बनाए हैं कि जो बंदा उन असबाब को अपना लेता है, अल्लाह इज्जत अता कर देता है। अल्लाह नबूवत को इज्जत देता है, क्यों, ये रिसालत को इज्जत देता है। और अल्लाह ईमान को इज्जत देता है, ईमान वाले को इज्जत देता है। ये असबाब इज्जत हैं। जरा देखिए, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, अल्लाह का कुरान है मेरे सामने, सूरतुल मुनाफिकून। अल्लाह, सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन। वलिल्लाहिल इज्जतु, आयत नंबर 8, वलिल्लाहिल इज्जतु, अल्लाह ही के लिए इज्जत है, यानी अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है। और अल्लाह जिसे देता है तो उनको इज्जतदार, वही इज्जतदार होते हैं। तो लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, अल्लाह के यहाँ मोमिनीन क्या है? इज्जतदार हैं। अल्लाह के यहाँ अल्लाह का रसूल सारी कायनात से बढ़कर इज्जत वाला है। और अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल हज है। 17वां पारा
आयत नंबर 18 अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जरा लफ्जों पे गौर कीजिए। अल्लाह फरमाया वमन युहिनिल्लाहु और जिसको अल्लाह जलील कर दे, जिसकी अल्लाह इहानत कर दे, तो उसको इज्जत देने वाला कोई नहीं। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिमिन, जिसे अल्लाह जलील और रुसवा कर दे, फमा लहू मिन मुकरिमिन, तो उसको कोई इकराम इज्जत देने वाला नहीं है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह करता है मा यशा, जो चाहता है उसी की चाहत पूरी होती है, उसी की मर्जी पूरी होती है। हाँ, वो ना चाहे, सारी दुनिया चाह के भी कुछ कर नहीं सकती, और जब वो चाहे पूरी दुनिया ना चाहे फिर भी हो जाता है। मसलन अल्लाह का कुरान 29वां पारा, सूरत का नाम सूरत दहर है, आयत नंबर 30 है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम नहीं चाहोगे, नहीं चाह सकते, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि कौन चाहे, अल्लाह ही चाहे। अल्लाहु अकबर। फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे तू जलील कर देता है। बियदिकल खैर, बियदिकल खैर, अल्लाह सारी खैर तेरे ही हाथ में है। खैर किसके हाथ में है? तो अब यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खैर और शर दोनों किसके हाथ में है? आप नहीं पढ़ते वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह ताला, फिर खैर को क्यों जिक्र किया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कोई शक नहीं कि खैर और शर दोनों अल्लाह के दस्ते कुदरत में हैं, अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन खैर को जिक्र कर दिया, शर को उस पर क़यास कर लो, समझ में आ जाता है। दूसरी बात कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं शक कोई नहीं इस बात में कि खैर और शर दोनों अल्लाह के हाथ में, लेकिन खैर की निस्बत बंदे अदब का तकाजा है कि रब की तरफ करते हैं, और शर की निस्बत बंदे अपनी तरफ करते हैं। बात समझ में आ रही? खैर की निस्बत किसकी तरफ करते हैं? अल्लाह की तरफ, और शर की निस्बत अपनी तरफ करते हैं। हमारे लोगों का नजरिया अलग है। जब कोई बंदे की औलाद ना हो, कहते हैं जी अल्लाह ने औलाद नहीं दी इसको, फिरते हैं दर बदर, मारा मारा फिरते हैं, कोई उधर जा रहा है मांग रहा है, गैरों से मांग रहा है, न पीर छोड़ते हैं, न फकीर छोड़ते हैं, न कब्र छोड़ते हैं, न तावीज़ गंडा छोड़ते हैं, सब के दर पे जाते हैं। और अगर कोई बेटा मिल जाए तो नाम रख देते हैं पीरा देता, नहीं दिया तो कहते हैं अल्लाह नहीं दे रहा, और मिल गया किस देता? पीरा देता। किसी का नाम पीर बख्श, पीर ने बख्शा है, किसी का नाम गौस बख्श, गौस ने बख्शा है, किसी का नाम फलां बख्श, फलां बख्श, फलां ने बख्शा है। और अगर हफ्ते डेढ़ के बाद वही बच्चा मर जाए, लोग ताज़ियत के लिए आते हैं, ओहो आपका बेटा, बस अल्लाह दी मर्जी। बात समझ? उधर फिर बात किधर? हाँ, नहीं दिया तो अल्लाह नहीं दे रहा था, पीर ने दे दिया है, और मार किसने दिया है? तो शर की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं, और खैर की निस्बत, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने मारा, लेकिन हम उधर बुरी बात कह नहीं सकते, डर उधर से लगता है, अल्लाह की परवाह ही नहीं है जो कहते जाते हैं लोग। हालांकि ये मेरे मालिक की शान है। जरा कुरान सुनिए, इज्जतें जिल्लतें देने वाला कौन है? अल्लाह है। ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरतुन नज्म है। अल्लाह
27वां पारा सूरतुन नज्म है। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की सिफातें, उलूहियत देखिए। कुरान कहता है व अन्नहू हुवा अज़हका व अबका, व अन्नहू हुवा अज़हका व अबका। और बेशक शान यही है कि वही अल्लाह अज़हका हंसाता है, व अबका और रुला देता है। कभी तो अल्लाह भूखा रख के हंसा देता है और कभी सारा कुछ दे के रुला देता है। तो हंसाने रुलाने वाला कौन है? हुआ अज़हका व अबका व अन्नहू हुआ अमाता व अहया। और बेशक वही मारता है, व अहया और वही जिंदा करता है। व अन्नहू खलक़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा। और बेशक उसी ने पैदा किए हैं जोड़े, अज़्ज़कर वल उन्सा, नर और मादा, लड़का और लड़की का जोड़ा किसने पैदा किया है? क्योंकि वो जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है। ये मेरे रब का इख्तियार है। कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है दोनों दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। और जिसे चाहता है बाँच कर देता है, वो ना दे तो कोई दे सकता। अल्लाह ये वही देता है। किसी पंजाबी शायर ने कितने ही प्यारे अंदाज में कहा कि कुत्तियां नू बच्चे कौन है देंदा, जिड़ी टुरदी है ला के कतारा। कुत्तियां नू बच्चे कौन है देंदा, जिड़ी टुरदी है ला के कतारा। मुर्गी किसी पीर दा डीवा नहीं बालिया, बच्चे मिल गए बेशुमारा। कौन दे रहा है इनको? हाँ, मछलियां नू बच्चे कौन है देंदा, बच्चे जन जन करन बहारा। ओ मेरा दोस्त, ये सारे रब से मांगते हैं, रब इनको देता है तो रब अपने अशरफुल मखलूकात बंदों को नहीं देगा? मेरे दोस्तों, अपने मालिक को पहचान लीजिए। जिस दिन आपने रब की अजमत को पहचान लिया, अल्लाह की कसम, आपका कदम गैर की तरफ नहीं उठेगा। आप नहीं झुकेंगे गैरुल्लाह के सामने। तो फरमाया हुआ अज़हका व अबका, वही मारता और जिंदा करता है, वही नरो मादा के जोड़े बनाता है। फरमाया व अन्नहू हुआ अगना व अकना, वही गनी करता है। हुआ अगना व अकना, वही गनी मालदार करता है। व अकना, वही फकीर कर देता है। जब चाहता है तो बादशाह को गदा बना देता है, और जब चाहता है तो गदा को बादशाह बना देता है। अल्लाह, ये शान मेरे मालिक की है। तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। तेरे ही हाथ में सारी खैर है। क्यों? इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह, तू हर चीज पे कादिर है, कुदरत रखने वाला है। तूलिजुल फिन्नहार, तू ही दाखिल करता है रात को दिन में। व तूलिजुन नहार फिल्लैल, और तू ही दाखिल करता है दिन को रात में। तेरी शान है। किसी बंदे की ताकत और बस की बात नहीं, किसी मखलूक की बस की बात नहीं। जब रात को दिन में दाखिल कर देता है तो दिन 14, 15, 16 घंटे लंबा हो जाता है, और जब दिन को रात में दाखिल कर देता है तो दिन छोटा और रातें लंबी हो जाती हैं। आजकल देख लो, रातें लंबी। सर्दियों की रातों में दो फायदे तो जरूर हैं जी, रब बहुत सारे जानते हैं।
लेकिन एक ये है कि नींद पूरी हो जाती है, और दूसरा ये है कि तहज्जुद पढ़ने का शौक रखने वालों के लिए तहज्जुद के लिए उठना आसान हो जाता है। अगर कोई बंदा अपने आप को आदी बनाना चाहे तो इस मौसम में वो आदी बन जाता है। नींद पूरी होती है, पढ़ने लगता है, तो आहिस्ते आहिस्ते रूटीन बन जाती है। फिर गर्मियों में भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। तो तूलिजुल लैल फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तू ही निकालता है जिंदा को मुर्दा से, जिंदा को मुर्दा से निकालता है। अल्लाह, अंडा मुर्दा है उससे जिंदा चूजा निकाल देता है, जमीन मुर्दा है उससे जानदार मेवे फल दरख्त उगा देता है, फसलें पैदा कर देता है। अल्लाह, तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, पानी का कतरा मुर्दा है उससे जिंदा इंसान पैदा कर देता है। तुखरिजुल हय्या, तू निकालता है जिंदे को मुर्दा से, व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू ही निकालता है मुर्दे को जिंदा से। जाहिल से आलिम को पैदा करने वाला, आलिम से जाहिल को पैदा करने वाला, मोमिन से काफिर को पैदा करने वाला, और काफिर से मोमिन को पैदा करने वाला अल्लाह है। नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, बेटा क्या है? केनान काफिर है। आजर बुत फरोश है, बुत परस्त है, बुत तराश है, और बेटा अल्लाह का खलील है। फरमाया तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तरजुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब, और तू रिज़्क देता है, रोजी देता है जिसे चाहे बगैर हिसाब, बेहिसाब। ये बगैर हिसाब के कुछ मतलब हैं, वो जरा समझने की कोशिश कीजिए। पहला मतलब, तू जिसे चाहता है रोजी दे देता है बगैर हिसाब, यानी अता भी कर देता है, नवाज भी देता है, और कल हिसाब भी नहीं लेगा। रोजी दे भी दी है वाफिर, और कल हिसाब भी नहीं लेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितना नवाजा, और कल जन्नत में बगैर हिसाब के क्या करेंगे? जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी है। तो एक मतलब तू देता भी है और हिसाब ना ले, तेरी मर्जी है, बगैर हिसाब के। और दूसरा मतलब, व तरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, तू देता है रोजी जैसे चाहता है बगैर शुमार के। किसके? बेहिसाब, यानी गिनने में नहीं आता उसका माल, बेहिसाब दे देता है। और कुरान कहता भी है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उनका अहाता। तो ये बेशुमार अनगिनत हुए कि ना हुए? दो मतलब। तीसरा मतलब भी समझ लीजिए, व तरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब, कि तू रोजी देता है अपने बंदों को उनके आमाल के हिसाब से नहीं देता, उनके आमाल के हिसाब से कि जितने वो अमाल करते हैं उतनी रोजी देता है, नहीं, बेगैर हिसाब। अमल कुछ भी नहीं कर रहा, रब रोजी फिर भी नहीं बंद कर रहा, रब फिर भी दे रहा है। अल्लाह, व तरजुकु मन तशाउ बिगैर हिसाब। तो आयत बतला रही है जैसे भी देता है, देने वाला कौन है? अल्लाह है। उसी से रोजी मांगो, उसी के सामने इल्तिजाएं करो। आयत का तर्जमा और तफसीर पढ़ी, आयत की फजीलत भी जरा सुन लीजिए। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु जुम्मा की नमाज के लिए नहीं आ सके,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, मुआज़ हाजिर नहीं थे आप? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का मुझ पे कर्ज था, मैं एक यहूदी का मकरूज था, वो दरवाजे पे खड़ा था और उसने मुझे रोके रखा, मैं नहीं आ सका। तो पता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या मुआज़, ए मुआज़, अला उअल्लिमुका दुआअन, क्या मैं तुझे ऐसी दुआ न बतलाऊं कि तू जब दुआ करे उसके जरिए तदऊ बिही लौ काना अलैका मिस्लु जबल उहुदिन दैना, अगर तेरे ऊपर उहुद पहाड़ जितना भी कर्ज हो तो लअद्दाहुल्लाहु अन्का, अल्लाह तेरा उहुद पहाड़ जितना कर्ज भी अदा कर देगा। ऐसी दुआ ना बतलाऊं जो उहुद पहाड़ जितना कर्ज भी अदा हो जाएगा उसे। फरमाया जी जरूर, क्यों नहीं बतलाइए। फरमाया कुल या मुआज़, ए मुआज़ ये कह, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कदीर तक आयत पढ़ी। फरमाया और साथ ये लफ्ज भी सिखाए कि रहमान दुनिया वल आखिरत व रहीमहुमा, ए दुनिया और आखिरत के रहमान, दुनिया और आखिरत दोनों के रहीम, तुअतीहिमा मन तशा, दुनिया और आखिरत तू जैसे चाहता है देता है, तू जैसे चाहता है देता है। व तमन्नाउ मिनहुमा मन तशाउ, और जिससे चाहता है दुनिया और आखिरत रोक लेता है। तो मेरी इल्तिजाए इरहमनी रहमतन तुगनीनी बिहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू मुझ पे ऐसी रहमत कर दे कि तुगनीनी बिहा, तू उस रहमत के जरिए मुझे गनी कर दे, बेपरवाह कर दे, आन रहमत मन सेवा का, उन लोगों की रहमत से जो तेरे सिवा हैं। अल्लाह अपनी रहमत के सिवा बाकी सब की रहमतों से मुझे मुस्तगनी कर दे कि मैं किसी की मेहरबानी का मोहताज ही, सिर्फ तेरी मेहरबानी का मोहताज हूँ। फरमाया ये अल्फाज पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरे सारे कर्जे का बंदोबस्त कर देगा। एक ये दुआ, वैसे ही लोग पूछते रहते हैं तो चलो मैं एक और भी बता देता हूँ। तिरमिजी की हदीस, ये जो मैंने पढ़ी है, इमाम कुर्तुबी ने भी इसको नकल किया है और इमाम तबरानी ने भी नकल किया है। अल्लामा मुंज़िरी इसे नकल करके तरगीब व तरहीब में कहते हैं सनदुहु जय्यदुन, इसकी सनद खरी है। तो एक ये है और एक तिरमिजी की हदीस, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बतलाते हैं कि अगर एक शख्स आया उनके पास, कहा जी मैं गुलाम हूँ, मेरे आका ने मुझे लिख कर दिया है कि इतने पैसे अदा कर तो तू क्या है, आज़ाद है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या मैं तुझे वो कलिमात न बतलाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बतलाएं, तू पढ़े तो अल्लाह तेरा पहाड़ों जैसा कर्ज भी अदा कर दे। फरमाया ज़रूर बतलाइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अक्सर को ये कलिमात याद भी होंगे, मतलब समझ, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, अल्लाह अपने हलाल के जरिए मेरी किफ़ायत कर दे और हराम से मुझे बचा ले। व अगनिनी बिफज़लिका मन सिवाक, अल्लाह मुझे अपने सिवा बाकी मखलूक से अपने फजल के साथ बेपरवाह कर दे। अल्लाह मुझ पे ऐसा फजल कर मुझे किसी की परवाह न रहे, किसी का मोहताज न रहूं। तो ये अल्फाज, और कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह एक दूसरी दुआ भी है, सही हदीस से साबित है, वो भी बता दूंगा किसी मौके पर। तो ये मैंने आपके सामने इन दो आयतों पे इख्तिसार से गुफ्तगू की है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।